हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तो चलिए मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करता हूँ कि जैसे डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ आप सभी को कि डिप्लोमा आप कर लिए हैं 3 ईयर का किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा 3 ईयर का कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, एडमिशन। ठीक है, बट देखिए यदि आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति सही है तो आप बीटेक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और यदि घर की फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है तो आप डिप्लोमा के बाद कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पकड़ लीजिए। ठीक है, जिससे ये रहेगा कि आपकी जो है इनकम का सोर्स हो जाएगा। और यदि आप उसके जॉब के साथ साथ भी बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि वह क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ भी बीटेक का जो है सुविधा दे देते हैं। बट उसमें ये रहता है कि अपना आप एग्ज़ाम को अपना मैनेज कर लें और प्रैक्टिकल सेशनल जो भी है कॉलेज से आप कांटेक्ट करके जो है सब मैनेज करते रहिए। बाकी ये होता है जैसे यदि आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति सही है, ठीक है, तो आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आप बीटेक, ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक करना ज़रूरी ही है। काफ़ी लोग डिप्लोमा करने के बाद भी जो है काफ़ी सैलरी, काफ़ी पैकेज उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में जो है एक्सपीरियंस देखा जा रहा है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उसमें यदि 50 आईटीआई सेक्टर का है एम्प्लॉय, 50 आईटीआई सेक्टर का एम्प्लॉय है, तो उसमें आपके 15 डिप्लोमा सेक्टर के एम्प्लॉय रहेंगे। ठीक है, यदि 50 आईटीआई का है तो 15 डिप्लोमा सेक्टर के रहेंगे। ठीक, बाकी उसमें से आपके 6 या 7 या 5, 5, 6, 7 इतने आपके रहेंगे बीटेक, बीटेक के, क्योंकि उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे वर्कर के रूप में, ठीक है, वो आपके सभी रहेंगे आईटीआई। और उसमें जो कुछ सुपरवाइज़र रहते हैं वो आपके डिप्लोमा लेवल होल्डर के रहते हैं। और उसमें जो मैनेजर या फिर जो भी सुपरवाइजर से आप लेवल पर रहते हैं वो बीटेक वाले रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट का भी देखना रहता है, तो बीटेक करने के बाद फाइनली जो है मैनेजमेंट तो आ ही जाता सभी के पास। ठीक है, तो यदि आपके घर का जो है फाइनेंशियल स्थिति सही है तो आप बीटेक कर सकते हैं, और यदि फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है तो आप जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं नाम जो है नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो वह ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आप जॉब भी करते रहिए और साथ में बीटेक भी करते रहिए। ठीक है, आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखिए यदि आप बीटेक नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब के साथ साथ प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ऐसा है कि देखिए जब भी आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आपके पास इतना टेक्निकली नॉलेज हो ही जाता है कि आप जो है जॉब के साथ भी बीटेक निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 ईयर डिप्लोमा में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बीटेक में बस केवल कुछ ही सब्जेक्ट डिफरेंट रहते हैं जो अलग रहते हैं, जो डिप्लोमा से थोड़ा हटके रहते हैं, अलग लेवल पर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप का बेनिफिट ये है कि आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब भी कर सकते हैं और साथ में बीटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद जो दोनों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही है तो आप जॉब ना करके जो है बीटेक को रेगुलर करिए। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए बीटेक करने का लाभ भी है, जैसे आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो जब भी डिप्लोमा के लास्ट ईयर में रहें यानी 6th सेमेस्टर में, तो सीयूटी का फॉर्म आता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फरवरी या मार्च में आता है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए और उसका आप सीयूटी का आप एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, जून या जुलाई में उसका एग्ज़ाम होता है, मई में भी हो सकता है, तो आप उसके माध्यम से दिए जाते हैं। और आपका कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, जनरल है। जनरल का तो उतना नहीं, बट ओबीसी है और एससी है, तो आपका स्कॉलरशिप भी जो है आ सकता है 50, 55
हज़ार के लगभग में, ठीक है। और आपका बीटेक फीस भी जो है हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, किसी का 70,000, किसी का 90,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1 लाख से प्लस, ठीक है। तो इस तरह से जो है फीस रहता है बीटेक का। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप बेस पर भी ले लेते हैं, कि जैसे यदि स्कॉलरशिप आया तो फुल स्कॉलरशिप ले लेते हैं। बाकी और जो है कुछ 25,000, 20,000, 30,000, जैसे भी उनका जो भी रहता है सिस्टम, उस हिसाब से वो जो है फीस लेते हैं, ठीक है। तो यदि आप दोनों को मैनेज कर ले जाएं, जॉब को और बीटेक के, तो आप जो है आपका ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों को मैनेज कर लीजिए। और देखिए, बीटेक आप तभी करिए जब भी आपको किसी मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन करना हो। जैसे आपको, ठीक है, यदि आपको केवल अपने फैमिली की, अपने घर की जो है केवल एक ये करना, इनकम का सोर्स लाना और अपने फैमिली को जो है किसी प्रकार से मैनेज करना है, तो आप क्या करें, बीटेक ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा के बाद भी जो है आप ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ अपना जॉब कर लीजिए। बट यदि आपको जो है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए बीटेक करना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि बीटेक करने के बाद लोगों के पास इतना जो है मेंटलिटी जो है हो जाता है कि वह किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता है। होने का तो डिप्लोमा के बाद भी हो जाता है, क्योंकि डिप्लोमा भी आपका 3 इयर्स का, और डिप्लोमा करने के बाद आपका बीटेक भी 3 ईयर, 1 ईयर का जो है छूट हो जाता है डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है। और यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं तो आपको 4 साल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिप्लोमा वालों के लिए आसान हो जाता है बीटेक करना। बाकी यह डिपेंड करता है आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। बाकी आप लोग, मेरा तो मानना यही है कि आप यदि बीटेक के साथ जॉब के साथ बीटेक को मैनेज कर ले पा रहे हैं तो आप दोनों को करिए, ठीक है। बाकी यही बेस्ट ऑप्शन ही है कि आपका जॉब भी चलता रहेगा, इनकम का सोर्स भी रहेगा, और आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और यदि बीटेक के बाद भी आपको पढ़ाई करना है आगे, तो आप एक बार ज़रूर गेट का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप डिप्लोमा एंड बीटेक कर ले रहे हैं तो गेट का एग्ज़ाम देना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। गेट का एग्ज़ाम देना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि गेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो है कंप्यूटर बेसिक से आते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, नेटवर्किंग, मतलब इन सभी टॉपिक से जो है बेसिक से आते हैं गेट में। तो यदि आप डिप्लोमा एंड बीटेक कर ले रहे हैं तो आपको यदि पीएचडी करना है या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन करना है, साइंटिस्ट के लेवल पर जाना है, तो आप जो है गेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। उससे ये होता है कि बहुत सारे जो है पीएसयू जॉब में डायरेक्ट हो जाता है। जैसे गेट में यदि आपका हाईएस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, ठीक है, बढ़िया रैंक रहा, तो बहुत सारे ऐसे पीएसयू हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं जो कि गेट के माध्यम से हायर करते हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी आगे जो भी होगा मैं बताता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल फ्रेंड्स।